वो 1000 पॉइंट का फॉल भी वो छोटा फॉल है। फिर निफ्टी समझ लो एक स्प्रिंग है, जितना नीचे की तरफ दबेगा मतलब जितना नीचे की तरफ आएगा उससे डबल स्पीड से वो पावरफुली ऊपर की तरफ जाएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। होप तो आप सभी लोग जो है अच्छे खासे प्रॉफिट में होंगे। अभी टाइम हो रहा है 7:58। आज है 9 फेब। हम लोग जो आंसर्स करने जा रहे हैं हमें काम आएगा 12 फेब के लिए, जो है एक मंडे का दिन। अब मुझे सिर्फ इतना बताओ, कल कितने लोग थे बोलने वाले कि आपको करना है बाय? था कोई किसी के अंदर हिम्मत थी बोलने की कि बाय करना है? मैंने आपको क्लियर कट इतना ही कहा, अगर कल के लो के ऊपर रहता है तो आपको बाय साइड का ही ट्रेड देखना है। इसके अंदर अगर हम लोग देखेंगे तो लो से ये कितना ऊपर की तरफ आया, निफ्टी को देखेंगे तो निफ्टी ऑलमोस्ट जो है 174 पॉइंट्स ऊपर की तरफ आया। एंड बैंक निफ्टी को देखेंगे तो बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट लो से 850 पॉइंट्स ऊपर की तरफ आया। यही मुझे आपको समझाना था, लेकिन क्या है, लोगों को समझना नहीं है। लोगों को लगता है उनको ज्यादा पता है, दूसरों को नहीं पता है। कुछ लोग अभी आए हैं मार्केट में, सीखने पे फोकस करें और मोस्ट इंपॉर्टेंट टिकने पे फोकस करें। सिर्फ बोल बच्चन दे के कि मार्केट बियरिश है, मार्केट नीचे की तरफ गिरेगा। एक बात मैं आपको फिर से कहता हूं, अगर निफ्टी बैंक निफ्टी अगर गिरता भी है नेक्स्ट वीक, पॉसिबिलिटी थोड़ी कम है डेटा वगैरह देख के, लेकिन स्टिल गिरता भी है नीचे की तरफ तो वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी पोजिशनल बेसिस पे। ये बात का आपको ध्यान देना है। लेवल क्या है, लेवल मैं बताऊंगा क्लियरली। जो लेवल दूंगा उसके ऊपर ही आपको बाइंग करनी है, या फिर डिप आता है तो वहां पे ही आपको बाइंग करनी है, वरना बाइंग नहीं करनी है, नहीं करनी है, नहीं करनी है, नहीं करनी है। इंट्राडे एंड पोजिशनल ये दो अलग चीज होती है। आज भी जब पीएसयू बैंक्स, मिड कैप निफ्टी ये सब जब नीचे की तरफ आ रहा था, सब लोग कह रहे थे क्रैश आ गया, क्रैश आ गया। और आज एक्चुअली मेरे को रियलाइज हुआ कि एक रिटेलर जो है, रिटेलर लॉस क्यों करता है? क्योंकि उसको इतने सारे लोग जो है पैनिक करवाते हैं। अगर इतना पैनिक करोगे तो एक्चुअल में जिस दिन क्रैश आएगा उस दिन क्या करोगे? अगर आप पैनिक कर रहे हो, इसका ये मतलब है कि आपका रिस्क मैनेजमेंट सही नहीं है। मैंने बहुत क्लियरली मेंबर्स को तो मैंने क्लियरली और आपको भी कॉस्मोफीड के थ्रू 2 स्टॉक दिया बाय करने के लिए, जबकि उसमें से एक स्टॉक तो मैंने दिवाली पिक में दिया था, मैंने वापस दिया वो, क्योंकि मेरे हिसाब से अभी भी मार्केट में बहुत जगह बाकी है ऊपर की तरफ जाने के लिए। यस, डिप्स आएंगे, उस डिप को बाय करना है, पोजिशनल बेसिस पे स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना है। ये मत सोचो कि क्रैश आएगा। जिस दिन क्रैश आएगा होपफुली मैं वो पहला बंदा रहूंगा जहां पे आपको प्रॉफिट बुकिंग कराऊंगा एंड आपको शॉर्ट करने कहूंगा। पूरी तरीके से कोशिश रहेगी कि जिस दिन फॉल आए या जिस दिन लगे कि डिप बाय नहीं कर सकते हैं, उस दिन मैं ही रहूंगा आपको सबसे पहला बोलने वाला। लाइव मार्केट में भी मैंने टेलीग्राम पे आप लोग को वही हेल्प किया। मैंने आपको क्या कहा था, लो के ऊपर रहेगा तो आपको बाय करना है, आपने बाय किया, अच्छी बात है। जब बैंक निफ्टी इधर था इस तरफ, तब मैंने ये भी आपको बना के बताया। अब सिंपली मैं आपको जो जो लेवल दूंगा उसके ऊपर रहेगा तो बिंदास बी ऑन बाई साइड। उस लेवल के ऊपर नहीं रहता है, बाय नहीं करना है। इतना आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। अगर आपको एक बड़ा गेम खेलना है, अगर आपको एक बड़ा ट्रेड देखना है, तो आपको ये जो छोटे छोटे फॉल है इसको मिस करना जरूरी है। वो 1000 पॉइंट का फॉल भी वो छोटा फॉल है। फिर निफ्टी समझ लो एक स्प्रिंग है, जितना नीचे की तरफ दबेगा मतलब जितना नीचे की तरफ आएगा उससे डबल स्पीड से वो पावरफुली ऊपर की तरफ जाएगा। जो बेयर्स है, आई नो उनको ये बात अच्छी नहीं लगती होगी, इसलिए मैं स्टैग हूं। मैं इमोशनल नहीं होता हूं कोई भी साइड में। मैं सिर्फ एक ही चीज को लेके अगर कोई इमोशन बोलता है तो वो है मेरी स्टडी के बेस पे। कोई क्या सोचता है मेरे बारे में, कोई क्या बोलता है, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। मेरी स्टडी जब गलत होती है तब मुझे बुरा लगता है, क्योंकि जो ये 10-11 साल निकाले हुए हैं ये सब सीख के निकाले हुए हैं। तो जब स्टडी गलत होती है तभी मुझे बुरा लगता है, वरना वरना इंट्राडे ऊपर नीचे होगा ही होगा। और कितना भी कोशिश कर लो, वो डायलॉग है ना, कितना भी कोशिश कर लो बनी, सब कुछ नहीं पकड़ पाओगे। वैसे ही मार्केट में कितना भी कोशिश कर लो सब कुछ नहीं पकड़ पाओगे। आप ये सोचोगे कि अरे मैं ये फॉल पकड़ लूंगा, देन उसके बाद में राइस पकड़ लूंगा, ये सब नहीं होगा।
आपको एक ही साइड का व्यू रखना पड़ेगा, लेकिन वो जो साइड है, समझो आप नीचे के साइड का व्यू रखते हो तो एक लेवल पकड़ना पड़ेगा कि इस लेवल के नीचे जाएगा तो मैं सेल करूंगा। और उस दिन समझो तुमने सेल किया हुआ है एंड स्टॉप लॉस हिट होता है, तो ये मत सोचो कि रिवर्सल का ट्रेड लेके कवर करूंगा या वापस ऊपर की तरफ सेल करूंगा, ये सब नहीं सोचना है। व्यू एक साइड का रखना एंड पोजिशनल ट्रेड लेना, इसका लॉजिक वही है कि आपका ट्रेड कम से कम हो। इंट्राडे ट्रेडर्स एंड स्पेशली ऑप्शन बायर्स कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते हैं। एंड जो कह रहा है कि वो इंट्राडे ट्रेडिंग करके ऑप्शन बाइंग करके प्रॉफिटेबल है, झूठ कह रहा है आपको। मार्केट में आप स्ट्रैटेजी बेस्ड ट्रेडिंग कर सकते हो। अब स्ट्रैटेजी बेस्ड कैसा? ऑप्शन सेलिंग विथ हेज कर लो, फ्यूचर्स विथ हेज कर लो। इसमें क्या है, आपका कैपिटल जो है वो बचता है। अगर आपका कैपिटल 1 लाख है, 2 लाख है, तो वो बचेगा कब? जब आप एक कैलकुलेटेड रिस्क रखोगे। कैलकुलेटेड रिस्क नहीं रखोगे, ऑप्शन बाइंग करोगे, मार्केट में पिसोगे, पूरा कैपिटल गवा दोगे। ये सबसे बड़ा रीजन है मार्केट में रिटेलर्स नहीं कमा पाते, क्योंकि उनका सबसे बड़ा है ग्रीड, जो मैं हर वीडियो में ऑलमोस्ट टॉपिक ये कवर करता हूं। स्टिल लोगों को समझ नहीं आता है, लोगों को समझ में नहीं आएगा। लोगों को ये तभी समझ में आता है जब उनका कैपिटल चले जाता है, एंड देन उसके बाद में फिर उनको मौका नहीं मिलता है कि अब मैं क्या करूं, अब मैं सीख चुका हूं, अब मैं आगे बढ़ चुका, अब मैं क्या करूं। कोशिश करें मार्केट में पहला सीखने की, उसके बाद में आगे की बात आगे। 2 महीना 3 महीना ट्रेड नहीं लोगे तो भी चलेगा, लेकिन बिना गाइडेंस के, बिना सीखे हुए मार्केट में जंप मत मारो। मार्केट पूरा का पूरा कैपिटल खा लेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी एक्सपायरी क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका स्ट्राइक प्राइस क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका रिस्क क्या है। सब कहते हैं रिस्क के बारे में, रिस्क मैनेजमेंट सबको नहीं आता है। इसलिए मैं 40-40-20 वाला रूल अपनाने बोलता हूँ कि 40% ऑप्शन सेलिंग विथ हेज, 40% फ्यूचर्स विथ हेज एंड 20% ऑप्शन बाइंग। वो भी ये ऑप्शन बाइंग पे तब जंप करना है जब इसमें से आपको प्रॉफिट्स हो रहा है, नहीं तो नहीं। तो चलो अभी हम लोग डेटा से स्टार्ट करते हैं। डेटा को देखें तो यहाँ पे देखा जाए तो ओहो, कल हरा भरा कबाब एंड आज लाल लाल तंदूरी। चलो क्लाइंट्स को देखें तो यहाँ पे देखा जाए स्टॉक फीचर्स जो निकाला हुआ है, इंडेक्स फीचर्स भी निकाला हुआ है, कॉल राइटिंग तगड़ी की हुई है एंड पुट बाइंग भी की हुई है। क्या बात है, पुट राइटिंग निकली होगी मोस्टली। एफआईएस को देखिए तो स्टॉक फीचर्स निकल चुका है, इंडेक्स फीचर्स ऐड कर चुके हैं, कॉल बाइंग हल्की फुल्की है एंड पुट राइटिंग थोड़ी बहुत है, मतलब पुट बाइंग थोड़ी बहुत कम हुई होगी। प्रोस को देखिए तो यहाँ पे देखा जाए जो डर था वही हुआ, स्टॉक फीचर्स जो है उसको ऐड किया हुआ है, इंडेक्स फीचर्स हल्का फुल्का ऐड किया है। इंपॉर्टेंट चीज ये, कल के दिन मैंने ये हाईलाइट किया था कि कॉल राइटिंग फ्राइडे के दिन है, इसलिए आज के दिन जो बैंक निफ्टी में ऊपर की तरफ मूव आया है, निफ्टी में जो एंड में भी मूव आया वो शॉर्ट कवरिंग वाला मूव था एंड यहाँ से पुट भी जो है वो निकले हैं। डीआईएस को देखिए तो यहाँ पे देखा जाए स्टॉक फीचर्स जो उसको ऐड किया हुआ है, इंडेक्स फीचर्स जो उसको भी ऐड किया हुआ है। नेट पोजीशन पे जाने से पहले मैं आपको कहूंगा कि वीडियो को जो है लाइक कीजिए, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको वीडियो जो है कैसा लगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। उसके साथ साथ अगर आपको लाइव मार्केट में कॉल चाहिए, निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड स्टॉक्स में पोजिशनली ऑप्शन सेलिंग विथ हेज, फ्यूचर्स विथ हेज या ऑप्शन बाइंग हेज, तो आप जो है मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा और एल्स कमेंट सेक्शन में मिलेगा। इट्स अ रिक्वेस्ट, जो डिस्क्रिप्शन में एंड कमेंट सेक्शन में लिंक है प्लीज उसी से ही ज्वाइन करना, खुद से सर्च करके ज्वाइन नहीं करना। फेक ग्रुप में ज्वाइन हो जाओगे, वो आपसे पैसा मांगेगा एंड देन आप कहोगे कि मैं पैसा लेके भाग गया। अब एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट जो मैंने टेलीग्राम पे ऑलरेडी कर दिया है, जो टेलीग्राम पे नहीं है प्लीज टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, उसके लिए फ्री। मैंने आपको कहा था कि एक ब्रोकर के साथ में बात चल रही है जिसके अंदर आपको लाइफ टाइम फ्री कॉल्स मिल सकते हैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट से। तो मैंने ऑलरेडी लिंक जो है डाल दिया है। इसके अंदर अगर आप लोग देखोगे तो ये सैमको ट्रेडिंग ऐप है। अब इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज क्या क्या मिलता है और फ्री में क्या क्या मिलता है वो मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअल में फ्री नहीं है, लेकिन मैं आपको समझाता हूँ लॉजिक क्या है। आपको ट्रेडिंग व्यू मिलता है लाइफ टाइम के लिए, अगर आप ट्रेड्स लेते हो सैमको ट्रेडिंग ऐप से आपको लाइफ टाइम ट्रेडिंग व्यू फ्री मिलेगा, जिसके अंदर आप 50 इंडिकेटर्स तक लगा सकते हो, 16 चार्ट लेआउट्स जो है वो खोल सकते हो एक ही विंडो में। जब आप ट्रेडिंग व्यू का सब्सक्रिप्शन खरीदोगे तब आपको ये मिलता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, ये बाकी सब तो जाने दो, बाकी सब तो सब में होता है, मैं आपको ज्यादा इसका गुणगान नहीं करूंगा। जो मुझे लग रहा है जो वैलिड पॉइंट्स है,
एक ट्रेडर के लिए, वो मैं आपको समझा रहा हूं। दूसरी बात अगर हम लोग देखेंगे तो FIS DIS का इनसाइड जो डेटा होता है, जो डेटा मेरे पास आता है ये वाला, ये डेटा भी आपको रोज जो है उस पर मिलेगा। एंड तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको फ्री कॉल्स मिलेंगे रजिस्टर्ड एनालिस्ट से। आप जैसे ही मेरे दिए हुए लिंक से सब्सक्राइब करते हो, आप एक्टिवेट करा लीजिए। 30,000 से 50 लाख तक आप जो है उसके अंदर कैपिटल ऐड कर सकते हो। एक रिक्वेस्ट है, 30,000 ये लोग कह रहे हैं, मैं आपको कहूंगा 50K तक रहेगा तब ज्वाइन कीजिए, क्योंकि ना मार्केट में कैपिटल चाहिए। एक बात आप लोग समझ लीजिए, 10,000 20,000 30,000 से बहुत मुश्किल होगा। मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूंगा कि मिनिमम से मिनिमम 50K रहेगा ना, तभी ज्वाइन कीजिए। आपको बहुत मजा आएगा ट्रेड करने के लिए। ये लोग आपको स्टॉप लॉस भी देंगे, आपको टारगेट भी बताएंगे, इंट्राडे बेसिस पे भी ट्रेड देते हैं, उसके साथ साथ स्विंग ट्रेडिंग भी देते हैं। प्लस आपको मेरा गाइडेंस मिलेगा, मैं आपको मार्केट का पोजिशनल व्यू बताऊंगा, उसमें डेली बेसिस पे लेवल्स अपडेट करूंगा, और जो भी स्टडी होगी, अगर चार्ट की अगर कोई स्टडी मुझे दिखती है तो वो भी मैं वहां पे अपडेट करूंगा। अब इसमें कैच क्या है, एक बात समझ लीजिए, दुनिया में फ्री कुछ भी नहीं है। तो इसमें कैच अब ये है कि जो भी आप ब्रोकरेज दोगे, जो भी आप सैमको को ब्रोकरेज दोगे, उसमें एक छोटा सा हिस्सा जो है वो मेरे पास आएगा। ये मैं रमीज लिख रहा हूं, तो जो है मैं आप लोग को ओपनली बता रहा हूं, फ्री कुछ नहीं है। हाँ, आपके जेब से पैसा नहीं जाएगा, जो ब्रोकरेज आप देते हो उसमें से थोड़ा सा हिस्सा जो है मेरे पास आएगा। तो अगर आप लोग को फ्री में ज्वाइन करना है ग्रुप में, तो आप लोग प्लीज लिंक से जो है ज्वाइन कीजिए। जैसे ही आपका सारा प्रोसीजर होता है, कैपिटल ऐड करने के बाद मुझे स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, मैं आपको ग्रुप में जो है ऐड कर दूंगा, जिसमें सैमको के रजिस्टर्ड एनालिस्ट रहेंगे एंड मैं भी रहूंगा उसमें। तो जाके चेकआउट जरूर करना। तो नेट पोजीशन को देखे तो यहाँ पे देखा जाए तो क्लाइंट्स यहाँ से जो है अपनी बुलिश पोजीशंस कम कर चुके हैं। FIS को देखे तो बियरिश पोजीशंस कम कर चुके हैं। प्रोस को देखे तो बुलिश पोजीशंस यहाँ से बढ़ा चुके हैं। ये वाला बॉक्स अगर मैं देखूं तो अभी के लिए इसको मैं न्यूट्रल ही रखता हूं, ना बुलिश रख रहा हूं ना बियरिश रख रहा हूं। इंडेक्स कॉल को देखे तो यहाँ पे देखा जाए तो क्लाइंट्स जो है कॉल राइटिंग में आ चुके हैं। FIS को देखे तो कॉल बाइंग में आ चुके हैं। प्रोस को देखे तो वो भी कॉल राइटिंग से निकल के कॉल बाइंग में आ चुके हैं। ये वाला बॉक्स अगर मैं देखूं तो ये वाला बॉक्स बुलिश है। इंडेक्स पुट को देखे तो यहाँ पे देखा जाए पुट राइटिंग यहाँ से कम हुई है, FIS की पुट बाइंग यहाँ से कम हुई है। प्रोस को देखे तो पुट बाइंग यहाँ से कम हुई है। ये वाले बॉक्स को अभी के लिए मैं न्यूट्रल टू बुलिश ही रख रहा हूँ। स्टॉक फ्यूचर्स को देखे तो स्टॉक फ्यूचर्स जब तक 1 लाख के ऊपर है तब तक ये बुलिश ही है। ये रहा डेटा का कंक्लूजन अगर मैं निकालूं तो डेटा न्यूट्रल टू बुलिश में कहूंगा, लेकिन कल का डेटा पूरा बियरिश था और मैंने आपको कहा था कि आपको बाय करना है। अब मंडे के दिन आपको कैसे ट्रेड करना है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। ये रहा निफ्टी का चार्ट, ये मैंने मेंबर्स को बना के बताया था। इसने इसका जो है ब्रेकआउट दिया हुआ है। टारगेट जो है इसका है, कितना निकल रहा है टारगेट, 21,850। सिंपली आपको ध्यान देना है, आज का जो हाई है इसके ऊपर रहेगा बी ऑन बाय साइड। क्लियर है? और एल्स आपको ये मिलता है 21,450 से 500 के पास, तब आपको बाय करना है। यही दो जगह है जहां पे आपको बाय करना है। कल के दिन मैंने आपको फर्स्ट टारगेट दिया था 21,800 का, जो आज के टाइम पे अचीव हो चुका है। अब 21,800 के ऊपर रहेगा, देन आपका एक ही टारगेट है, न्यू ATH। मतलब आप पकड़ सकते हो 22K से लेके 22,130, ये आपका टारगेट निकलता है। अगर ऊपर की तरफ जाता है, देन हम जो पैटर्न की बात कर रहे थे, तो 80 to 90% आई एम श्योर कि वही पैटर्न बन रहा है। इसको मैं ये करता हूं, ये ऐसे ऐसे ABCDE एंड देन उसके बाद में यहां से ब्रेकआउट आना चाहिए। लेकिन लेवल क्या है, 21,800। गैप अप होता है तो जो ओपनिंग है, ओपनिंग के ऊपर रहना जरूरी है, तो ही आपको बाय करना है। क्रिस्टल क्लियर वन साइडेड एनालिसिस, और एल्स 21,450 से लेके 500 के पास आएगा, तब आपको बाय करना है। अब एक कैच है ये वाले एनालिसिस में, आज के हिसाब से गैन रूल जो है, गैन रूल ये कहता है कि ये वाला लो जो है, ये वाला लो ब्रेक होना चाहिए, क्योंकि वीक का जो है लो
आज के दिन लगा है, फ्राइडे के दिन लगा है। लास्ट वीक का हाई जो है इधर लगा था, क्लोजिंग भी ऊपर की तरफ आई थी, लेकिन ये वाला हाई जो है ब्रेक नहीं हुआ। जैसे कि मैंने आपको कहा है, गैन रूल जो है 80 to 90% एक्यूरेसी है, कभी कभी वो फेल भी होता है, लेकिन मैं उसमें मानता हूं। तो मेरा मार्केट को लेके व्यू ऐसा है कि 21,800 के ऊपर रहेगा तो मैं बाय करूंगा, और एल्स 450 से 500 के पास रहेगा तो मैं बाय करूंगा, या फिर थर्ड पॉसिबिलिटी, ये लो ब्रेक करेगा एंड वापस इसके ऊपर सस्टेन करेगा, तब मैं बाय करूंगा, जिसमें मेरा टारगेट रहेगा 21,800, 22K एंड 22,100। क्लियर है इतनी मेरी बात? ज्ञान रूल को नजरअंदाज मत करिए। आई नो फेल होता है कभी कभी, एंड उसको एक्सेप्ट करिए। बस हर चीज 100% नहीं होती है। आप 100% एक्यूरेसी के पीछे इतना भाग रहे हो कि जो आपको मिल रहा है ना, वो भी आप कैप्चर नहीं कर पा रहे। तो जो मैंने बताया हुआ है उसी को फॉलो करें इसमें। नेक्स्ट हम आते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में मैंने आपको टारगेट दिया था 45,500 से लेके 45,800 तक का, जो ऑलमोस्ट अचीव हो चुका है। इसमें अगर हम लोग देखेंगे तो इसमें जो है एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना हुआ है, जो लाइव मार्केट में मैंने आपको बताया, जिसका ब्रेकआउट आया है। आप बाई साइड में तभी रहोगे जब ये 45,530 के ऊपर रहेगा। इसमें आपका टारगेट है 45,800, 46K से लेके 46,100। दैट्स इट। यहां पे पूरा का पूरा प्रॉफिट आपको बुक करना है। फर्दर बाइंग आप 46,200 के ऊपर करोगे। ये वाला जो लेवल है ना, थर्सडे वाला 46,187, ये वाला लेवल है, इसके ऊपर आप फर्दर बाय करोगे, जो हेड एंड शोल्डर का टारगेट भी निकल रहा है, जिसमें आपका डायरेक्ट टारगेट फिर निकलता है ये वाला हाई एंड नया ATH फिर, एंड स्टॉप लॉस फिर यही रखोगे। क्रिस्टल क्लियर? आई डोंट थिंक सो कुछ भी कंफ्यूजन होना चाहिए। अब नीचे की तरफ आता है, तो नीचे की तरफ वही लॉजिक 44,400 के पास जब आएगा तब बाय इनिशिएट करना है। स्टॉप लॉस लगाना है 44,400 बिलो 2 डेली क्लोजिंग का। बस इतना सिंपल एनालिसिस दिया, वो आपको किसी और के पास जाने की जरूरत नहीं है। कल के दिन भी सिंपल एनालिसिस था। मैं कभी भी ऐसा नहीं करता हूं कि ये लेवल ब्रेक होगा तो ये आएगा, ये लेवल नहीं। एक ही व्यू आपको रखना है, और ये चीज आपको सीखना पड़ेगा कि आपको मार्केट की तरफ पोजिशनल बेसिस पे व्यू रखना सीखे, और एक ही चीज, एक ही कैटेगरी को ना पकड़े, ना बियरिश हो हमेशा, ना बुलिश हो हमेशा। चेंज हो, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि चेंज नहीं होना चाहिए, लेकिन ना डेली मत बदलो। डेली जो बदलता है वो एनालिस्ट नहीं है, उसको कुछ नहीं आता है मार्केट में। लोग बोलते हैं पलटना चाहिए, बदल जाना चाहिए, जैसा मार्केट बिहेव करता है वैसा नहीं। जब तक आपकी कोई स्टडी नहीं दिखती है आपको, उसके अंदर नहीं आपको चेंज होना है। और अगर आप चेंज होते हो तो फिर आप ये सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। आप कभी भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं हो पाओगे ऐसे सिनेरियो में। कोशिश करें जितना हो सके स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करें। नीचे की तरफ भी गिरता है, 21,500 आता है, 20,800 आता है। स्टॉक्स को छोड़ना नहीं है। PSU के बारे में आज सब लोग रो रहे थे। कितने सारे स्टॉक्स है जो मैंने आपको दिया है, कुछ 20% ऊपर है, कुछ 50% ऊपर है, कुछ 70% ऊपर है, एंड एक दो स्टॉक जो 100% ऊपर है। उसमें 5% का 10% का करेक्शन आ रहा है तो आप लोग पैनिक कर रहे हो। ऐसा करोगे तो कैसे चलेगा? आपको समझना पड़ेगा ये चीज। ऐसा तो नहीं ना कि एक ही लाइन में मार्केट ऊपर जाता जाएगा, नहीं जाएगा एक लाइन में मार्केट ऊपर। क्यों जाएगा एक लाइन में मार्केट ऊपर? पहले लोगों को निकालेगा ना, जो समझो यहां पे आए हैं, यहां पे अंदर घुसे, यहां पे अंदर घुसे, उनको निकालेगा, पैनिक क्रिएट करेगा, फिर वहां से ऊपर की तरफ जाएगा। थोड़ा सोचो, थोड़ा समझो क्या करना है मार्केट में। एक और चीज, ये नहीं सोचते हैं कभी कि डेली कितना प्रॉफिट होगा। कभी नहीं सोचते कि डेली 100 रुपए निकल जाए, डेली 500 रुपए निकल जाए, डेली 2,000 रुपए निकल जाए, डेली 2 लाख रुपए निकल जाए। ऐसे लोग कैसे प्रॉफिट करेंगे? इसलिए मैं आपको समझा रहा हूं, फोकस करे, अपना विजन जो है वो उस विजन को बड़ा रखे कि ईयरली में कितना प्रॉफिटेबल हो रहा हूं। मैं हमेशा कोशिश यही करता हूं कि ईयरली बेसिस पे 20% से 40% के बीच में मैं ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल रहूं, और अगर इन्वेस्टिंग वाला टाइम आता है
तो इन्वेस्टिंग में मैं 40% से 100% एंड उसके ऊपर जो मिला वो अपना। ये 100% के ऊपर जो मिला, बहुत रेयर सिनेरियो ऐसा होता है कि ईयरली बेसिस पे आपको 100% के ऊपर मिलता है। जैसे कि 2020 का फॉल आया था, तो उस फॉल में इन्वेस्ट किया था, तब 2021 में अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ। लेकिन वही जब हम लोग 2022 देखेंगे, तब इंडेक्स ऊपर की तरफ था लेकिन स्टॉक्स नहीं चल रहे थे। तो ऐसे आपको देखना है, विजन अपना बड़ा रखो। जितना आप विजन बड़ा रखोगे, आप ये सोचोगे कि ईयरली बेसिस पे मैं कितना कर सकता हूं, कितना आरओआई मेरा जनरेट हो सकता है, जो इन्वेस्टमेंट है उस पर रिटर्न्स कितना मिल सकता है, ये सोचोगे। तो अनरियलिस्टिक गोल मत रखो कि 1 लाख का 5 लाख होगा, 5 लाख का 50 लाख होगा, 50 लाख का 2 करोड़, 5 करोड़। ये अनरियलिस्टिक गोल मत रखो, रियलिस्टिक गोल रखो। जब मार्केट अच्छा नहीं चलता है तब ये देखना होता है कि हम सिर्फ इन्फ्लेशन को बीट कर दे। जब मार्केट अच्छा चल रहा होता है तब हम फोकस कर सकते हैं कि ट्रेडिंग में 20 से 40% मिल जाए एंड इन्वेस्टिंग में 40% एंड अबाव जो है हमारा टोटल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रहे। तो जो था मैंने समझा दिया हो। आज फ्राइडे का वीडियो था इसलिए बड़ा बनाया। एक्चुअल में अभी वीडियो नहीं बनाने वाला था, लेकिन लोगों का मैसेज आया है कि सर प्लीज वीडियो बना दीजिए। कल मैं बाहर जा रहा हूं तो मेंबर्स ओनली वीडियो अपलोड नहीं हो पाएगा। मेंबर्स ओनली वीडियो अपलोड मैं मंडे के दिन या ट्यूसडे के दिन कर दूंगा, तो उसका आप लोग टेंशन मत लीजिए। सीखने पे फोकस करिए, मार्केट में सीखिए। मार्केट आपको बहुत कुछ देगा। रोज डेली व्यू चेंज ना करे, फोकस करे कि आप स्टॉक्स में इन्वेस्टेड रहे। दुनिया क्रैश क्रैश करते रह जाएगी, मार्केट ऊपर जाते रहेगा। कोई अगर ये सोच रहा है कि मार्केट क्रैश कर जाएगा देन मैं इन्वेस्ट करूंगा, तो वो सोचते ही रह जाएगा। कभी ना कभी कहीं ना कहीं आपको स्टार्ट करना पड़ेगा एंड देन अगर उसके बाद से अगर गिरता भी है मार्केट, तो आपके पास तभी फिर कैपिटल रहना चाहिए कि आप उसको फिर एडजस्ट कर सको। सिर्फ अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्टेड हो। तो ये रहा निफ्टी बैंक निफ्टी का चार्ट एनालिसिस प्लस डेटा एनालिसिस, उसके साथ में बहुत सारा ज्ञान। होप सो आप लोग को वीडियो से बहुत कुछ सीखने मिला होगा। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को जो लाइक कीजिए, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको वीडियो जो कैसा लगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो इस वाले वीडियो के लिए मैं सिर्फ इतना रखता हूं। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।